Hello learners, our today's topic is Introduction to Web Application. What is meant by web application? एप्लीकेशन किसे कहते हैं? वेब एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन हम आज देखने वाले हैं. The web application, often referred to as a web app, is a software application that runs on a web servers and is accessed by user over the internet through web browsers. वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन पर हम जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो हमें क्या एक्सेसिबल होती है बाय यूजिंग द internet connection through. Unlike traditional desktop application, web application do not need to be installed on a user's device and can be used on a various type of platform, including computers, smartphones, and tablets. Here, an introduction to web application. सो वेब एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है तो हमें कुछ उसे डाउनलोड करने की जरूरत इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कि कुछ हमें एप्लीकेशन लेना है ऐप लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है उसे डाउनलोड करना है इंस्टॉलेशन करना पड़ता है तो इंस्टॉलेशन के बाद हम उसे यूज करते हैं. बट वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि ये इजीली हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है तो हमें विदाउट एनी इंस्टॉलेशन हम यहाँ पर उसे एक्सेस कर सकते हैं. तो उसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं. तो पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. और वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो उसके साथ क्या रहता है क्लाइंट रहता है एक सर्वर रहता है. तो web application are built on a client-server architecture. The client is the user's web browser and the server is a remote computer that store the application's code and data. मतलब कि हम जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका जो क्लाइंट साइड होता है तो क्लाइंट साइड मतलब कि यूजर्स के जो वेब ब्राउजर पर सपोज हमने गूगल की वेबसाइट ओपन कर दी तो जो वेबसाइट ओपन होती है तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद जो हमें दिखता है तो वो हो जाता है क्लाइंट साइड का जो भी यूजर हमें उसे हम फ्रंट एंड भी कहते हैं. बट जो भी हमारा जो डेटा वगैरह होता है वो हमें बैक एंड में डालना है कुछ करना है सपोज एक आधा फॉर्म हमने फिलअप कर दिया तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी उसका डेटा है वो स्टोर हो जाता है तो एप्लीकेशन में तो उसे कहते हैं हम क्लाइंट साइड सर्वर साइड. नेक्स्ट है हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड. अब फ्रंट एंड क्या होता है कि जब हम फ्रंट एंड मतलब कि दिस इज अ यूजर इंटरफेस दैट यूजर्स interact with. Then it's created using the HTML, CSS and JavaScript and it's executed in the user's web browser. मतलब कि हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देता है सपोज कुछ वेबसाइट है हमें वो ओपन करनी है तो वेबसाइट जो फ्रंट एंड होता है मतलब जो हमें दिखाई देता है वहाँ पर हेडिंग होती है नेविगेशन बार होता है जो कुछ एग्जाम्पल वो जो डेटा हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड. बट सपोज मैंने क्या कर दिया वहाँ पर कुछ फॉर्म है मैंने एक वेबसाइट ओपन कर दी है वहां पर कुछ फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करने के बाद डेटा फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया तो जो भी डेटा होगा वो हमें क्या होगा होगा कि जो उसका जो ऑथेंटिकेशन है ऑथराइजेशन जो भी हैंडल करता है उस वेबसाइट का उधर डेटा क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा तो वो होता है हमारा बैकएंड. तो दिस इज अ सर्वर साइड हमने जो बैकएंड है उसे हम कहते हैं सर्वर साइड कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट मैनेजिंग डेटा and performing other behind the scene tasks. It's often built using programming languages like Python, Ruby, Java और JavaScript in Node.js. JavaScript में हम Node.js का यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो है हम Python, Ruby, Java और JavaScript यूज करके हम यहाँ पर बैकएंड बना सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिबिलिटी. अब एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या हम ये कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारा जो वेब ब्राउजर हम वेब एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं तो एक्सेस कैसे करते हैं तो थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन हम क्या करते हैं यहाँ पर उसे एक्सेस कर सकते हैं. देन क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी मतलब कि इट इज अ इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दे कैन बी एक्सेस ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम Windows, Mac OS, then Linux and other devices like a desktop, laptop, then smartphone, tablets without a modification. जो भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं रहती. विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर उसे अदर जो विंडोज होती है विंडोज और अदर जो ओएस होती है मतलब कि विंडोज मैक ओएस या फिर लिनक्स या फिर अदर जो डिवाइसेस होते हैं डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं लैपटॉप भी ले सकते हैं फोन में ले सकते हैं हम
टैबलेट्स में भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो गई उसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल रहता वो। नेक्स्ट है कॉमन यूज केसेस, मतलब कि वेब एप्लीकेशन कहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर वेब एप्लीकेशन कैन सर्व अ वाइड रेंज ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी होता है। प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक ईमेल एंड डॉक्यूमेंटेशन कोलैबोरेशन, देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम सिस्टम के जैसे वो भी हमें वेब एप्लीकेशन होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस फॉर वेबसाइट मैनेजमेंट, देन ऑनलाइन गेमिंग एंड एंटरटेन में भी यूज होता है, यूज केसेस है उसके। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजीज। अब वेब टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड द वेब एप्लीकेशंस, developers use a combination of web technologies including HTML for the structuring content, CSS for styling, JavaScript for interactivity, and the various backend technologies for server-side functionality. अब हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है। वेब एप्लीकेशन के लिए क्या-क्या लगने वाला है हमें? तो फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देन बैकएंड के लिए अलग-अलग सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन, मतलब मुझे क्या करना है, क्लाइंट और सर्वर में कुछ कम्युनिकेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द एचटीटीपी, मतलब कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट, मतलब वेब ब्राउजर एंड द सर्वर, उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। दिस प्रोटोकॉल अलाउज यूजर टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज इनेबलिंग डायनेमिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, मतलब अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। सिक्योरिटी इज अ क्रिशियल एस्पेक्ट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। डेवलपर मस्ट implement measures to protect user data, prevent unauthorized access, and defend against common web security threats like cross-site scripting and SQL injections. Next is scalability. Successful web applications need to handle increased traffic and users as they grow. Scalability is achieved by optimizing server performance and employing load balancing and caching स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब हमने कुछ वेबसाइट वेब एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे कंटिन्यूअस अपडेट करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो ये होती है हमारे हमारे कुछ की कंसेप्ट ऑफ वेब एप्लीकेशंस।